अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे। तो आज की इस वीडियो में सऊदी अरब की कुछ नई और बड़ी खबरें आप सबके साथ शेयर करने वाला हूं, जिसमें बात करेंगे सऊदी जेल में भारतीय प्रवासी की जल्द होगी रिहाई। इसके अलावा जून से फ्लाइट होगी चालू। इसके अलावा विजिट वीजा वालों को 21 जून तक मक्का में प्रवेश करने की लगाई गई है रोक। इसके अलावा सऊदी एयरलाइंस ने शुरू किया सेल, सीधे आधा किया गया फ्लाइट टिकट। और भी बहुत सारी अपडेट है। तो एक बार फिर आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। इसके अलावा इंडिया की बात करें, दिल्ली से वाराणसी जा रही इंडिगो की फ्लाइट में बम की धमकी मिलने के बाद यात्रियों को आपातकालीन द्वार से बाहर निकाला गया। सभी यात्री सुरक्षित हैं और फ्लाइट की जांच की जा रही है, जिसकी छोटी सी वीडियो क्लिप आप देख सकते हैं। तो बात करें सऊदी एयरलाइंस की, सऊदी की नेशनल एयरलाइंस के द्वारा समर ऑफर के तहत कई स्थानों के लिए टिकट पर छूट की ऐलान की गई है। सऊदी एयरलाइंस के द्वारा कई स्थानों के लिए 25% तक की छूट ऐलान की गई है। इस बात की जानकारी दी गई है कि यात्रियों को कई शर्तों के आधार पर छूट का लाभ दिया जाएगा। अधिकारियों के द्वारा इस बात की जानकारी दी गई कि एडल्ट टिकट पर यात्रियों को 25% की छूट दी जाएगी। इसके अलावा पहली संतान पर कम्प्लीमेंट्री फ्री टिकट दी जाएगी, यानी कि पहले बच्चे का कोई भी टिकट शुल्क नहीं लगेगा। 50% की छूट दी जाएगी। छूट का लाभ उठाना चाहते हैं तो अधिकारियों के द्वारा इस बात की जानकारी दी गई कि टिकट की बुकिंग 27 मई से लेकर 2 जून तक की गई थी। इस दौरान बुक किए गए टिकट पर यात्री 1 जुलाई से लेकर 31 अगस्त 2024 तक यात्रा कर सकते हैं। यह डील केवल इकोनॉमी क्लास पर निर्भर करेगा और राउंड ट्रिप के साथ वन वे फ्लाइट पर भी निर्भर होगा। ट्रिप के साथ वन वे फ्लाइट पर भी वैलिड होगा। छूट केवल टिकट प्राइस पर ही मिलेगा। टैक्स और चार्ज को इसमें नहीं जोड़ा जाएगा। इसके अलावा करीब 2 दशक से सऊदी जेल में बंद भारतीय नागरिक अब्दुल रहीम ईद अल अजहा के मौके पर रिहाई मिलेगी। ईद अल अजहा के मौके पर रिहाई मिलेगी। रियाद की लीगल असिस्टेंस कमेटी के द्वारा यह फैसला लिया गया है, जिसमें बताया गया कि मूल रूप से कोड़ी के रहने वाले भारतीय नागरिक को क्षमादान दे दिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार अब्दुल रहीम के हाथों से एक डिसेबल बच्चे की हत्या का आरोप है। 26 वर्ष की उम्र में नौकरी की तलाश में सऊदी गया था अब्दुल रहीम, मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, जहां पर ड्राइवर के तौर पर काम मिला था। ड्राइवर के साथ साथ वह मालिक के बेटे के लिए केयर टेकर का भी काम करता था। एक स्पेशल डिवाइस से सांस लेने और खाने के लिए विवश था। वर्ष 2006 में एक हादसे के दौरान दोनों के बीच झगड़े हो गए, जिस दौरान वह मेडिकल डिवाइस लड़के से डिस्कनेक्ट हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। तभी से भारतीय प्रवासी जेल में बंद है। भारतीय प्रवासी को बचाने के लिए बड़े स्तर पर कॉम्पेरिजन चलाया गया, जिसकी मदद से उसे जेल से छुड़ाने के लिए बहुत सारे पैसे इकट्ठे किए गए। इसके अलावा सऊदी विजिट वीजा वालों को 21 जून तक मक्का में प्रवेश पर लगाई गई है रोक। सऊदी पुलिस सिक्योरिटी के द्वारा इस बात की जानकारी दी गई कि अगर कोई व्यक्ति किसी और के लिए विजिट वीजा प्राप्त करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बताया गया कि किसी भी व्यक्ति को इस तरह का अवैध काम करने की अनुमति नहीं है। अधिकारियों के द्वारा इस बात की जानकारी दी गई कि अगर कोई भी व्यक्ति इस तरह का काम करता है तो उस पर 50,000 रियाल का जुर्माना लगाया जा सकता है और 6 महीने की जेल भी हो सकती है। अगर कोई भी व्यक्ति अपने विजिट वीजा पर ओवर स्टे करता है तो यह कानूनन अपराध है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। हज सीजन के दौरान तीर्थयात्रियों की सहूलियत के लिए नए विजिट वीजा नियमों को लागू किया गया है। कहा गया है कि किसी भी वीजा होल्डर्स को मक्का में प्रवेश या मक्का में रहने की अनुमति नहीं होगी। यह पाबंदी 15 यानी कि 23 मई से लेकर 21 जून तक लागू होगा। यह सुझाव दिया गया है कि अगर कोई प्रवासी रेसिडेंसी लेबर लॉ बॉर्डर सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करता है तो उसकी जानकारी मक्का या रियाद और ईस्टर्न प्रोसिंग में 911 और बाकी इलाकों में 999 पर कर सकते हैं। इसके अलावा सऊदी अथॉरिटी सिविल एविएशन
एविएशन नए स्थानों के लिए विमानों के संचालन का ऐलान किया है। मंगलवार को एयरलाइंस के द्वारा इस बात की जानकारी दी गई कि रियाद और रोमी के बीच जल्द ही विमानों का संचालन शुरू किया जाएगा। एयरलाइंस अधिकारियों के द्वारा इस बात की जानकारी दी गई कि सऊदी और इटली के बीच विमानों का संचालन जून में शुरू किया जाएगा और दोनों देशों के बीच 5 साप्ताहिक उड़ानों की सेवा दी जाएगी। मिशन 2030 के तहत यात्रियों को बेहतर सेवा देने की कोशिश की जा रही है। दोनों देशों के बीच यात्रियों के लिए आसान आवागमन की सुविधा उपलब्ध होगी और बेहतर सेवाओं के साथ यात्रा का मौका मिलेगा और दोनों देशों के बीच पार्टनरशिप और सहयोग के मदद से विमानों के संचालन की सुविधा प्रदान की जाएगी। तो यही थी दोस्तों आज की इंडिया और सऊदी की कुछ नई और बड़ी अपडेट, जिसे मैंने आप सबके साथ शेयर कर दी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि हमारी आने वाली और भी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। क्योंकि इंडिया के साथ साथ सऊदी अरब में काम करने वाले गैर मुल्की भाइयों से जुड़ी जितनी भी जरूरी जानकारी होती है वो मैं डेली अपने इस चैनल पे लाते रहता हूँ। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।